आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रती बयान देने वाला और हिंदुओं को मुसलमानों से डराने वाला यति नरसिंहानंद का नाम आपने तो सुना होगा। ये शख्स फ़िलहाल रिहा है। रिहा होकर इसने फिर से भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है इसको बिगाड़ रहा है अपने भड़काऊ भाषण से। अब इसने दिल्ली में महापंचायत में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा और अगर हिंदू हथियार नहीं उठाए तो भारत में मुस्लिम वज़ीर आज़म बन जाएगा और आप में से 50,000% हिंदू अगले 20 साल में अपना धर्म बदल लेंगे। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। हालांकि यति नरसिंहानंद को हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ कत्ल आम यानी जेनोसाइड करने को कहा था। इसके बाद यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया था और अब हाल ही में इसे जमानत पर रिहा किया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर यति नरसिंहानंद क्यों रिहा हो गया है। ये एक ऐसा शख्स जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, इस मुल्क के दस्तूर को बदलने की बातें करता है, गोडसे को अपना हीरो बताता है, गांधी को देशद्रोही बताता है। तो ऐसे शख्स को यूएपीए डालकर जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, मुस्लिम लड़कियों को ऑनलाइन ऑक्शन करता है, मुसलमानों को गोली मारने की बातें करता है, इसके खिलाफ बीजेपी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और अगर गिरफ्तारी भी की गई तो कुछ दिन के बाद इसे रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इनको बीजेपी की जानिब से पूरा सपोर्ट हासिल है। इसलिए लोग खुलेआम हेट स्पीचेस देते हैं। तो नाज़रीन, हमें समझना चाहिए कि आज भारत एक ऐसी राह पर जा रहा है जहां अक़लियतों पर आए दिन जुल्म किया जा रहा है। आए दिन नए नए मसलों को उठाकर एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करके इन्हें मजहबी आज़ादी से रोका जा रहा है। ऐसे वक्त में हमको चाहिए कि जो भारत के असल दुश्मन यानी आरएसएस हैं, ये इसी के पालतू हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं। तो इनके हर मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए भारत के तमाम अक़लियतों को मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और दस्तूर के मुताबिक जो हुकूक अक़लियतों को हासिल है उस पर अमल करना इनका फ़र्ज़ है। तो मज़ीद ख़बरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट।